जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बिटकॉइन और इथेरियम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, मार्केट में क्या हो सकता है आज की तारीख में ये देख लेते हैं। तो आज 7 मई 2026 दिन की बात करूं तो गुरुवार। तो दोस्तों आज के लिए बिटकॉइन के लिए 81,554 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के लिए 2360 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के लिए 76 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 24,015 का पॉइंट निकला है। और गोल्ड के लिए 4672 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट जब भी हमारे पॉइंट पे आएगा, जो पॉइंट आपको बताया है उस पॉइंट के ऊपर अगर चलता है मार्केट तो आपको बाय का पोजीशन सेट करना है। और उस पॉइंट से अगर नीचे चलता है मार्केट तो आपको सेल का पोजीशन सेट करना है। ये दोनों पोजीशन सेट करते वक्त आपको एसएल और टीपी लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया है और मार्केट आपके पोजीशन के हिसाब से और ऊपर चल रहा है तो आप उसे ट्रेल कीजिए। और आपके हिसाब से अगर मार्केट नीचे चल रहा है और आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है तो उसको ट्रेल कीजिए। बाकी अगर ट्रेल नहीं भी करते हैं तो आपने जो टारगेट लिया है मिनिमम वाला, वो यहाँ पे ज़रूर पूरा होता है। सिर्फ आपको वो पॉइंट लेते आना चाहिए और उसको मैनेज करते आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट हम निकालते हैं इसके पीछे बेस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है फंडामेंटल। तो आज की तारीख में आप देख पा रहे हैं यूरो, CHF, GBP, देन उसके बाद में USD। न्यूज़ तो है बट मीडियम इम्पैक्टेड है या तो फिर लो इम्पैक्टेड है। तो इस न्यूज़ का ही शायद मार्केट में कुछ असर पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी US सेशन में आता ही है। बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की। तो आप यहाँ देख पा रहे हो USD लगभग 60% स्ट्रेंथ में, यानी 60% स्ट्रांग है और 40% वीक है। तो ये समय समय पे बदलता है। अब बात करते हैं सेंटीमेंट की। तो सेंटीमेंट की भी पोजीशन आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4951 है। शॉर्ट में 49 है और लॉन्ग में 51% है। और जो पोजीशन बनी हुई है ये 4722 की पोजीशन बनी है और शॉर्ट की पोजीशन 4403 से बनी है। तो दोस्तों 4403 आने के लिए तो समय है, लेकिन यहाँ की पोजीशन आप 4700 की जो बाय पे बना सकते हो, ऐसे ये इंडिकेट कर रहा है। बट मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको जो पॉइंट दिए है बस उसी पॉइंट पे टेस्ट कीजिए। उसके बाद जब बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आप यहाँ देख पा रहे हो जितने भी हमारे मूविंग एवरेज थे वो सारे मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट को बाय में जाना है। फिर वो मूविंग एवरेज 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है या 200 का हो सकता है। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट फिलहाल बाइंग प्रेशर में है। और देन उसके बाद में और एक इंडिकेटर है, टूल्स है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि रेसिस्टेंट और सपोर्ट कौन कौन से, जहाँ पे क्लासिक का भी, फिबोनाची का भी है, सेरेमनी का भी है और विडली का है। तो मेन हम फिबोनाची पे ही वर्क करते हैं। तो फिबोनाची आपको बता रहा है कि जो रिट्रेसमेंट है फिलहाल का, रेसिस्टर का वो है 4702 का, उसके बाद में 4754 का और उसके बाद में 4837 का। यानी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4534 का पहला सपोर्ट मिलेगा, 4482 का सेकंड सपोर्ट मिलेगा और थर्ड सपोर्ट 4398। यानी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस पॉइंट पे जाके थोड़ी सी हलचल कर सकता है, या तो उस पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो दोस्तों इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आने के बाद में इसी पॉइंट से अगर एंट्री करते हैं तो आपके प्रॉफिट भी बन सकता है, और अगर लॉस होता भी है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उसको टेस्ट करना जरूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।